नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बीतने के बाद कल एमपी में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। कल प्रदेश में एमपी पीएससी स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस प्री 2020 होने जा रही है, जिसमें 3,44,491 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। परीक्षा 2 सत्रों में प्रदेश के सभी 52 जिलों में 1011 सेंटर पर होगी। 10 से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहला और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक आयोजित होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए प्रदेश भर में 64 सेंटर्स बनाए गए हैं। कल पीएससी का एग्जाम है। शहर में 200 से भी अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि डिस्टेंस के साथ लोग एग्जाम दे सके। व्यवस्था पूरी सुदृढ़ की है। कल सब लोग राउंड पे रहेंगे और वील एंश्योर कि कोविड के वातावरण में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ एग्जाम कंप्लीट कराना। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से रुकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा इसी साल अक्टूबर या नवंबर में होगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर या जनवरी 2022 में होगी। समूह 2 की ग्रामीण उद्यान अधिकारी और समूह 4 के कई पदों के लिए फरवरी 2022 में परीक्षा होगी। समूह 1 और समूह 2 के तहत कई पदों की भर्ती परीक्षा मार्च 2022 में होगी। इसके अलावा प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट, पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा इसी साल अक्टूबर में होगी। तो मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। लंबे समय से रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की तरफ से जारी हो गया है। इसमें पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा इसी साल अक्टूबर या नवंबर में होगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी 2022 में कराई जाएगी। एमपी में बीजेपी के गुरु पूर्णिमा के मौके पर एमपी बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राजनीतिक स्वार्थ के लिए गुरु पूर्णिमा मना रही है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं और गुरुओं को दरकिनार किया है। पर यह सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व राजनीतिक स्वार्थ के लिए मना रही है। लोगों को निर्देश दिए हैं कि वो गांव-गांव में जाएं, जनसंपर्क करें, गुरुओं का सम्मान करें। कि यदि बीजेपी के लोग गुरुओं का सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उनका सम्मान करना तो सीख जाएं। धार्मिक त्यौहार का, मान्यता प्राप्त त्यौहार का राजनीतिक स्वार्थ से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सियासी गुरु पूर्णिमा मनाने के आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस को पहले सीखना चाहिए। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे गुरुओं का सम्मान बीजेपी कर रही है। हम धार्मिक और सामाजिक दोनों ही गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं। गुरु को परम ब्रह्म की तरह देखा है। गुरु यानी भू यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश की ओर। ऐसे व्यक्तित्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन को जीने की दिशा जो देते हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति सम्मान। भारतीय जनता पार्टी केवल कोई आज नया कार्यक्रम नहीं लिया है, ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। भोपाल में बीजेपी ऑफिस के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने धरना दिया। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना दिया। इन सभी का आरोप है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिली है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अभ्यर्थियों ने सीएम शिवराज से नियुक्ति देने की मांग की है। सर, बीजेपी दफ्तर के बाहर नहीं आते सर, क्योंकि हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं। लेकिन हम लोग जब भी लोक शिक्षण संचालनालय जाते हैं डीपीआई, तो वो ये कहते हैं बस शासन के आदेश का इंतजार है। हमारा सारा काम हो चुका है। वेरिफिकेशन दफ्तर के बाहर किसका इंतजार है? सर कहाँ जाएंगे सर, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से आज मिलना चाह रहे थे हम लोग, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। नई तारीखें दे दी जाती है। लास्ट टाइम 28 जून के समथिंग आप लोग मिठाई खा लेंगे, समथिंग कुछ बोला गया था।
फिर जुलाई बोल दिया गया। अब जुलाई ऑलमोस्ट ख़त्म है। जुलाई के अंतिम 15 अगस्त में मिठाइयाँ स्कूल में खाऊंगे, पर मतलब फिक्स्ड डेट कुछ भी नहीं दी जा रही। एमपी में शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करके इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। उन्होंने कहा, चयन प्रक्रिया के सभी चरण पूरे होने के बाद भी नियुक्ति का आदेश नहीं निकाला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर गुरु पूर्णिमा के दिन केश त्याग करना, धरना और प्रदर्शन करना हम सभी को शर्मसार कर रहा है। कांग्रेस चयनित अभ्यर्थियों के साथ है और उनकी मांग का समर्थन करती है। इंदौर में 13 साल से अधूरी पड़ी महालक्ष्मी नगर मेन रोड का काम आखिरकार शुरू हो गया। आज मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक महेंद्र हाडिया ने सड़क का भूमि पूजन किया। योजना के तहत इंदौर विकास प्राधिकरण 6 करोड़ की लागत से बॉम्बे अस्पताल चौराहे से महालक्ष्मी नगर के बीच इस सड़क को बनवाएगा। आपको बता दें कि सड़क का एक हिस्सा पहले बनाया जा चुका है, लेकिन दूसरे हिस्से में अवैध कब्जे की वजह से पिछले कई सालों से सड़क अधूरी थी। कमलनाथ सरकार के दौरान मंत्री रहे तुलसी सिलावट ने ही इस सड़क को 15 दिनों में बनाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन सियासत के बीच सड़क का काम शुरू नहीं हो पाया था। कमलनाथ सरकार जाने के बाद अब इस सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। गुरु पूर्णिमा में उन्हें प्रसाद मिला है। विकास और प्रगति मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में वैसी होती रही। कहीं ना कहीं थोड़ी विलंब जरूर हुआ है, पर काम प्रारंभ हो गया। ये इसमें लगभग 6.5 करोड़ रुपए का 1.5 किलोमीटर सड़क गुरु पूर्णिमा में उन्हें प्रसाद मिला है। विकास और प्रगति मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में वैसी होती रही। कहीं ना कहीं थोड़ी विलंब जरूर हुआ है, पर काम प्रारंभ हो गया। ये इसमें लगभग 6.5 करोड़ रुपए का 1.5 किलोमीटर सड़क ये बन रही है। 7 अगस्त को पीएम मोदी एमपी में अन्न उत्सव का शुभारंभ करेंगे। वर्चुअली होने वाले इस आयोजन में सीएम शिवराज, खाद्य मंत्री बिसाऊ लाल सिंह और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद रहेंगे। सूबे की बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 4,89,89,855 हितग्राहियों को थैले में 10-10 किलो राशन देगी। प्रदेश की 25,435 उचित मूल्य दुकानों से राशन बांटा जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के बाहर के हितग्राहियों को भी राशन दिया जाएगा। शुक्रवार को खाद्य मंत्री बिसाऊ लाल सिंह और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बीते दिनों सीएम शिवराज ने भी खाद्य विभाग के साथ बैठक में तैयारियों पर चर्चा की थी। 9 अगस्त से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने मुख्य सचिव को लेटर लिखा। इस लेटर के बारे में एपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा विधानसभा में विधायकों के सवालों को पूरा करने के लिए दिए गए 2000 से ज्यादा आश्वासन अब तक पूरे नहीं हुए हैं। विभागों को बार बार लेटर लिखे जाने पर भी आश्वासन पूरे नहीं हुए। ये आश्वासन 2015 से 2021 तक के बीच के हैं, जिसमें से ज्यादा आश्वासन राजस्व, स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, जब सदन में बहुत माननीय सदस्यगण जनहित के विषय उठाते हैं, चाहे प्रश्नों के माध्यम से हो, ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, और उनमें कई बार माननीय मंत्रीगण के पास जानकारी नहीं रहती है या किसी कार्यवाही के लिए वो आश्वस्त करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा सचिवालय उनको आश्वासनों की सूची भी भेजता है, हमारी वेबसाइट पर भी डालता है, और फिर माननीय जो माननीय मंत्रीगण ने जो आश्वासन दिए हैं माननीय सदस्यों को, उनके लिए विभाग कार्रवाई करके हमको अवगत कराते हैं। मिशन 2023 से पहले होने वाले उपचुनावों को जीतकर कांग्रेस पिछली हार को भुलाकर संगठन में नई जान फूंकना चाहती है। कमलनाथ ने बीते दिनों मैराथन बैठकें करके रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा के साथ खंडवा में जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया। कांग्रेस इन सभी उपचुनावों को दमों की तर्ज पर लड़ेगी। कमलनाथ की रणनीति है कि इन सब सीटों पर 10-10 विधायकों की तैनाती की जाए और युवा वोटर्स को फोकस करने के लिए प्रदेश भर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की फौज को भी सियासी समर में जुटा दिया जाए। कांग्रेस की बैठकों में तय हुआ है कि कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर ही उपचुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, हम संगठन से चुनाव लड़ते हैं, हम हमारी 2 सीटों के साथ कांग्रेस की भी दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर चुनाव में दिया जाएगा और किस प्रकार से हम 18+ वोटर्स को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ें और उनका वोट हासिल
किया जाए, इसको लेकर पार्टी में रणनीति बनी है और पूरे मध्य प्रदेश के NSY के कार्यकर्ता इन सभी जगह जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर सबकी ड्यूटी लगेगी। सब लोग बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ेंगे और पूरे विश्वास के साथ इस बात को बोल सकते हैं कि सभी चारों जगह पर कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव के तरीके से लेगी और पूरी गंभीरता के साथ ये चुनाव लड़े जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकसभा और विधानसभा तो अर्जित करेगी। जो कांग्रेस के पास भी 2 सीटें थी, पृथ्वीपुर और जोबट, उसको भी भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूरी शक्ति के साथ लगेगी, पूरे संगठन के साथ लगेगी। उज्जैन में कुर्बानी के नाम पर फंडिंग वाले पोस्टर लगाने पर बीजेपी ने PFI संगठन पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक शरदेंदु तिवारी ने कहा कि प्रदेश में जो भी कट्टरपंथी संगठन इस तरह के पोस्टर लगाते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमने सिमी पर बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि किसी भी विघटनकारी संगठन को जातिगत धार्मिक आधार पर भेदभाव फैलाने नहीं देंगे और ऐसे संगठन को मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसे जो भी कट्टरपंथी संगठन है जो इस तरह का पोस्टर लगाते हैं उनको अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमने सिमी पर कड़ी कार्रवाई की है और मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में इसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी विघटनकारी संगठन को, किसी भी विभेदकारी संगठन को, जातिगत धार्मिक आधार पर भेदभाव फैलाने वाले संगठन को मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच निश्चित रूप से शासन एक्शन लेगा और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। ग्वालियर में 1000 बिस्तर के नए अस्पताल के नामकरण पर असमंजस बरकरार है, लेकिन इन सबके बीच अस्पताल के C ब्लॉक को जल्द से जल्द चालू करने के आदेश दे दिए गए हैं। निर्माण एजेंसियों को 30 अगस्त तक 575 बेड का अस्पताल तैयार करना है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर समीर गुप्ता समेत निर्माण एजेंसी 30 अगस्त से पहले इस अस्पताल के एक ब्लॉक को चालू करने में लगी हुई है। इस ब्लॉक के अंतर्गत 95 बेड का ICU, 100 बेड का HDU शामिल रहेगा। बीते दिनों दौरे पर आए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया था कि 30 अगस्त को CM शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सिलावट ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाने का भी निर्देश दिया था। आगरमालवा में वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए भारी भीड़ दिखाई देती है। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही लोग मास्क लगाए दिखते हैं। लाइन में धक्का मुक्की रहती है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोगों ने कर्मचारियों पर जानने वालों को पहले टीका लगाने का भी आरोप लगाया है। लाइन काट रहे हैं आगे लगी रही है। अच्छा, लाइन से नहीं हो रहेगा काम? लाइन काटी नहीं वाली जेडी बाबू से अंदाज बैठा था। मोदी और सामने वालों सब नहीं लेना, किसी पहला देवाड़ी के मार्केट पीछे ही होना चाहिए। यो आदमी पहला देवाड़ी 10 निकाल जाए मर साहब। कौन निकाल रहा है? ये उब्बा ईसा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान जाने ना कि निगोड़ा आगे फट देवाड़। और यहाँ में छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। बहुत जल्द लौट रहे हैं।